नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन सेंटर में। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी एक्सरसाइज 2 का जो चैप्टर 2 का पहला चैप्टर है उसी को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले उस एक्सरसाइज के बारे में कुछ उस एक्सरसाइज की जानकारी ले लेते हैं। उस एक्सरसाइज में क्या क्या है, क्या पढ़ना है, कैसा क्वेश्चन मिलेगा हमें। तो देखिए, पहले उस एक्सरसाइज का रूल, इसमें भिन्न के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो भिन्न क्या होता है? फ्रैक्शन के रूप में लिखा गया, जो इस रूप में लिखा जाता है उसको भिन्न कहते हैं। इस भिन्न में ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर, ठीक है। भिन्न जो फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाए उसको भिन्न कहते हैं। ऊपर वाले भिन्न में ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। अब देखिए 2 नंबर में है उचित भिन्न। मतलब भिन्न में भी बहुत सारा भिन्न होता है, उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, तुल्य भिन्न। तो सब के बारे में अभी पढ़ेंगे हम। उचित भिन्न देखिए, जिसमें ऊपर कम और नीचे ज़्यादा रहे, मतलब अंश कम और हर ज़्यादा रहे, ऊपर कम और नीचे ज़्यादा, तो उसको विषम उचित भिन्न कहेंगे, ठीक है। अब देखिए विषम भिन्न किसको कहेंगे देख लीजिए। विषम भिन्न में ऊपर ज़्यादा नीचे कम, इसमें नीचे ज़्यादा था और ऊपर कम, इसमें ऊपर ज़्यादा नीचे कम। अगर नीचे कम जिसमें रहे तो उससे भाग लग जाता है नीचे से वाला से ऊपर में, ठीक है। तो 5 से 8 में भाग लगाएंगे, कितना बार में आएगा? 1 बार में या 3 बार जाएगा। अब देखिए मिश्रित भिन्न, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज करने के लिए आएगा। तो मिश्रित भिन्न कैसा होता है और कैसे विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे? पहले नीचे वाले से ऊपर वाला में भाग दे दिए। तो भागफल जो आएगा, भागफल यहाँ लिखेंगे, यानी कि भागफल, फिर इसके सामने बटा, फिर ऊपर रहेगा शेषफल और नीचे भाज्य। भाजक होगा। भागफल इंटू शेषफल बटा भाजक, ठीक है। तो देखिए इसमें भागफल क्या है, 1 आया है तो 1 लिख दिए, उसके सामने बटा, और फिर शेषफल 3 आया है 3, फिर 5 आया है भाजक। देखिए ये हो गया मिश्रित भिन्न। मतलब विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे वाला से ऊपर वाले में भाग दिया जाता है भिन्न में। तो यहाँ नीचे वाला कम है, नीचे वाला ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला से कम में भाग नहीं दिया जा सकता, इसीलिए यह चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें विषम भिन्न में क्या होता है कि नीचे वाला कम रहता है, ऊपर वाला ज़्यादा, तो इसमें भाग दे सकते हैं, जिसमें शेषफल भी बचा, भागफल भी आया। तो इस फार्मूला के आधार पर विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए तुल्य भिन्न क्या होता है। तुल्य मतलब क्या होता है? तौलना। तुल्य का मतलब समझ में आ रहा है हमें, तौलना, ठीक है। तौल में क्या होता है? दोनों तरफ, मतलब जितना तराजू में बटकारा का वजन होता है तो उतना ही समान होता है का भी वजन। मतलब कि यहाँ कोई भी 5/4 भिन्न लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक और भिन्न जो लिखेंगे अलग रहेगा, लेकिन दोनों किसी न किसी रूप में बराबर रहेगा, यानी कि तुल्य रहेगा। तो देखिए हो गया 20। ये दोनों तुल्य भिन्न है। कैसे हम कह सकते हैं ये आपको समझाते हैं अभी। देखिए और पहले लिख देते हैं। देखिए अब आपको समझाते हैं तीनों तुल्य भिन्न है कैसे। देखिए 5 और 4 कट नहीं सकता है, लेकिन एक कटेगा ना। 5 का पहाड़ा में 4 का पहाड़ा में 5 बार में, और ये 4 का पहाड़ा में 4 बार में। ये देखिए 4 से कितना बार में लग जाएगा? 15 बार में। ये 4 से कितना बार में लग जाएगा? 12 बार में। अब देखिए ये लगेगा 3 से 5 बार में,
और ये लगेगा 3 से 4 बार में। देखिए ये सब को काटने पर आखिर कितना आया, 5 ऊपर आया नीचे 4, इधर 5 और नीचे 4 था, इधर भी ऊपर 5 आया और इधर नीचे 4। तो इस प्रकार के भिन्न को मतलब कि जिसको काटने पर भी उतना ही आ रहा तो सब तुल्य भिन्न कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए सजातीय भिन्न एवं विजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न और विजातीय भिन्न क्या होता है? सजातीय भिन्न उसको कहेंगे जिसका अंश अलग अलग हो लेकिन हर क्या हो, सेम हो। देखिए ऊपर 5 है, 3 है, 9 है, लेकिन नीचे 10 10 10, ये सब सजातीय भिन्न का उदाहरण है। और यही और विजातीय भिन्न में देख लीजिए, विजातीय भिन्न में ये मतलब कि अगर नीचे अलग अलग रहे और ऊपर भी अलग अलग, तो ये सब विजातीय भिन्न कहलाएगा। सजातीय भिन्न में नीचे यानी कि हर बराबर रहना चाहिए, और विजातीय भिन्न में उससे कुछ मतलब नहीं, जो भी अलग अलग सब होगा तो वो सब विजातीय भिन्न कहलाएगा। अब सरलतम या न्यूनतम रूप क्या होता है? सरलतम मतलब नाम से समझ आ रहा है सरा हुआ चीज को दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। वैसे ही किसी भिन्न को 5/6 है, जैसे कि इसको दोबारा काटा जा सकता है। ये सब तो था 20/16, तो 20/16 को हम काटे, लेकिन 5/6 अब किसी के पहाड़ से नहीं कटेगा, इसलिए इसको दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, दोबारा काट नहीं सकते हैं। और ये न्यूनतम या सरलतम मतलब ये सरा हुआ चीज को जैसे दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार इस भिन्न को दोबारा हम काट नहीं सकते हैं। न्यूनतम मतलब ये वही हुआ, मतलब कि सबसे निचला स्तर है ये, मतलब कि अब काटा इसको नहीं जा सकता। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। मतलब क्वेश्चन आएगा आपको किसी भिन्न को काट के सरलतम रूप में लिखिए, तो वो काट छाट के छोटा कर देंगे उसको, एक कट जाएगा 3 बार में, 1 बार में, और एक कट जाएगा 3 बार में, तो 1/3 क्या हो गया, इस भिन्न का सरलतम रूप। ठीक है, या न्यूनतम रूप। तो ये हो गया भिन्न के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। अब देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में परिवर्तित करना है। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करना है। आपको कुछ देर पहले ही सीखा है विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न में बनाने के लिए, लेकिन अब क्या करना है, मिश्रित भिन्न ये है, ये इसको चेंज करना है विषम भिन्न में। ठीक है, तो विषम भिन्न में चेंज करने के लिए देखिए मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में चेंज करने के लिए इधर वाला और इधर वाला, इधर का हर और इधर वाला, ये दोनों गुना करेंगे। ठीक है, और ऊपर वाला जोड़ देंगे। 7 में 3 से गुना करेंगे, 7 21, 21 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23। देखिए पहले 7 में 3 से गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे, और नीचे वाला जो है वो वही लिखाएगा। तो 7 21, 21 2 23, और नीचे वाला जो है वही लिखाएगा। इस तरीका से आप बनाइएगा। देखिए 19 में ये दोनों को गुना करेंगे, 19 से कम 19, 19 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20, और फिर बटा नीचे जो है वही लिखाएगा। ठीक है, अब देखिए इस दोनों को गुना करना है और ऊपर वाला जोड़ देना है फिर, तो 17 और 12 को गुना करेंगे, दो 204 आ गया, 204 में 11 जोड़ देंगे, 215 इसका आ गया, और नीचे वाला जो है वही लिखा जाएगा। ठीक है, 1 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में है निम्नलिखित विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। विषम भिन्न है यानी देखिए नीचे कम है ऊपर ज्यादा, तो विषम भिन्न ही है। विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज करना है यानी कि इस रूप में। तो इस ये तो हम आपको कुछ देर पहले ही सिखा चुके हैं इंट्रोडक्शन में ही। तो नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देते हैं, 11 से भाग देंगे 23 में, 11 दूनी 22 लगेगा और 1 बच जाएगा। तो इधर वाला भागफल जो है यहाँ लिखाता है और इसके सामने बटा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इस तरीका से आपको बनाना है। एक बार फिर से देखिए, भाग देंगे नीचे वाला से ऊपर वाला में, 2 बार में लग गया, 1 बच गया शेष। तो देखिए ये भागफल जो आता है यहाँ लिख देंगे, इसके सामने बटा, और फिर नीचे वाला ऊपर
ऊपर वाला नीचे। इसमें भी उसी प्रकार करेंगे। 15 से 49 में भाग देना है। 15 3 बार में 45 लग जाएगा। 9 में से 5 गया 4, 4 बच गया। देखिए तो भागफल हम चुपचाप यहाँ लिख देंगे, इसके सामने बटा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इसमें भी उसी प्रकार बनाना है। 17 से 196 में भाग लगाएंगे। एक बार में 17 लगेगा, फिर 2 बचेगा 26, 17 फिर एक बार में। देखिए 11 भागफल आया, 11 लीजिए, इसके सामने बटा, नीचे वाला ऊपर, फिर ऊपर वाला 17 नीचे। समझ में आया गया होगा। अब देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम रूप में लिखना है। कुछ देर पहले ही आपको बताया है न्यूनतम रूप और सरलतम रूप। तो इसको क्या करना है, काट छाट के एकदम छोटा कर देना है। ठीक है, कि इसको दोबारा काटा ना जा सके। जब तक कटेगा काटेंगे, मतलब कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। 5 से कटेगा, देखिए 5 से 6 बार में, 5 से 21 बार में, 5 से हो गया। अब देखिए इस दोनों, ये दोनों बचा हुआ है। अब 2 से तो नहीं लगेगा दोनों, 3 से लगेगा। देखिए 3 से ये 2 बार में, 3 से 7 बार में। अब देखिए आ गया 2/7, 2/7 जो आया, अब कोई के पार से नहीं लगेगा, किसी के पार से नहीं लगेगा, न 7 ही लगेगा। ठीक है। अब देखिए 2 नंबर, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 38 बार में, फिर 2 से 1 बार में, 2 से 19 बार में। तो 1 बटा आ गया यहाँ 19। अब किसी के पारा से नहीं कटेगा। ठीक है। अब इसको देखिए, ये 5 के पारा से कट जाएगा 24 बार में, 5 के पहाड़ा से कट जाएगा 25 बार में। तो ये 24/25 अब किसी के पहाड़ा से नहीं लगेगा। ये हो गया इस भिन्न का न्यूनतम रूप। ठीक है, ये 3 तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 4 नंबर में है, इस निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है, और 5 नंबर में है अवरोही क्रम में लिखना। तो आरोही और अवरोही में क्या अंतर है, ये पहले जान लीजिए। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब घटते। ठीक है। तो देखिए आरोही क्रम में इसको लिखना है। अगर क्वेश्चन रहता 5, 8, 2, 3 को बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में लिखना, तो पहले सबसे पहले छोटा देख लेते हैं, 2 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है। इस प्रकार हम लिख देते हैं। लेकिन ये सब है भिन्न में हमको कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आइए इसी को सीखना है। देखिए सबसे पहले आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं एलसीएम लेकर, वो तरीका थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है, इसी को समझिए आप। ये हर मैथ इस तरह का जल्दी बनेगा। देखिए पहले ये 7 से इसमें गुना करेंगे, 7 से 15 बार में गुना करेंगे, कितना आएगा, 15 7 105, और 11 और 9 के गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11 9 99। अब देखिए ये दोनों में कौन बड़ा है, इस 7 से गुना की तो 15 में तो 105 इधर लिखे, 11 से 9 में किया तो 99 इधर लिखे। ये दोनों में बड़ा हुआ ये वाला, यानी कि ये वाला बड़ा है, तो यहाँ चिन्ह लगा देते हैं। 7/9 बड़ा है 11/15 से। अब देखिए ये दोनों में देखना है हमको। 11 से अब 4 में करेंगे, 11 चौके 44, 15 तिया 45। ये दोनों में अब देखिए कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला 45 बड़ा है, यानी कि ये वाला 3/4 बड़ा है, यानी कि इससे बड़ा क्या है 3/4, इसी से बड़ा है 3/4, तो लिख दिए इस प्रकार। अब फिर देखिए ये दोनों में अब देखना है, 3 का बड़ा 5 बार में 15, 4 चौके 16, ये दोनों में भी ये बड़ा है। ठीक है, तो 16 के तरफ यानी कि 4/5 बड़ा है, हो गया। अब इसी को सजाना। अब देखिए
पहले सबसे पहले हमको छोटा चाहिए, तो देखिए इससे छोटा ई है, इससे छोटा ई है, और इससे छोटा ई है, यानी कि सबसे छोटा यही यहाँ दिख रहा है, इस सबसे छोटा यही दिख रहा है। देखिए इससे बड़ा ई है, इससे बड़ा ई है, इससे बड़ा ई, तो सबसे छोटा यही ना हुआ। तो 11/15 पहले लिख देंगे, क्योंकि पहले सबसे पहले छोटा लिखना है। और फिर देखिए इसका काम अब खत्म हो गया, इसका काम खत्म। अब हमको देखना है ई दोनों में, इससे तो ये छोटा है, लेकिन अभी दोनों में कौन छोटा है, क्योंकि काम खत्म हुआ तो ये दोनों चिन्ह भी हट गया। तो अभी दोनों में हमको चेक करना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28, और 3 को 9 से करेंगे 9 तिया 27। तो ये दोनों में देखिए इस तरफ वाला बड़ा हुआ, यानी कि बड़ा हुआ। तो इससे छोटा ई है, तो ई वाला पहले लिखा जाएगा 3/4। 3/4 का भी काम खत्म। अभी दोनों में देखिए ये चिन्ह भी इसके साथ 3/4 के दोनों तरफ वाला चिन्ह भी खत्म। अब ये दोनों में अब देखना है, तो ये दोनों में फिर वैसे ही करेंगे। 7 में 5 से गुना करेंगे 35, 9 में 4 से करेंगे 36। तो ये दोनों में ये बड़ा हुआ, 36 बड़ा है, तो इस तरफ वाला बड़ा हुआ, ये छोटा है, तो इसको पहले लिखेंगे 7/9, और लास्ट में 4/5 लिखा जाएगा। ये हो गया आरोही क्रम में। इसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, आइए बनाते हैं। देखिए पहले 7 में 20 से करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 7 दूनी 14, तो 140 आ गया। तो 19 में 10 से करेंगे 190 आ गया। ये दोनों में देखिए ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो इसी को 7/10 बड़ा है 19/20 से, 7/10 से। अब देखिए अब ये दोनों में देखेंगे 19 और 12 को गुना करेंगे, दो 228 आया। 19 और 12 को गुना करने पर 228। 20 और 11 को गुना करेंगे तो 220 आया। ये दोनों में देखिए ये बड़ा है 228, ठीक है। तो 228 यानी कि ये वाला बड़ा है, तो इस बड़ा है किससे, 11/12 से। अब ये दोनों में अब चेक करेंगे, 11 का पारा 4 बार में, 11 चौके 44, 12 तिया 36। ये दोनों में ये बड़ा है इस तरफ वाला, तो 3/4 छोटा हुआ। अब देखिए इसको अब अच्छा समझना, इससे बड़ा ई है, इससे बड़ा ई, और इससे भी बड़ा ई, यानी कि सबसे बड़ा ई है तीनों से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन होगा, इससे छोटा ई, इससे छोटा ई, और ई इससे छोटा है, यानी कि अभी दोनों में पता करना है सबसे छोटा कौन है। तो 7 चौके 28, 10 या 30, यानी कि ये बड़ा हुआ। देखिए 30 आया तो 30 बड़ा है, 28 वाला छोटा है, यानी कि ये सबसे छोटा है 7/10। इसका काम खत्म। आप सब काटिएगा नहीं, आपके समझाने के लिए काट रहे हैं। अब देखिए ये इसमें तो साफ पता चल रहा है इससे छोटा ही, इससे छोटा ही, तो ये यानी कि छोटा है, और इससे बड़ा ही, और इससे भी बड़ा ही। उधर साफ पता चल रहा था पूरा, तो लिख दिए। अब देखिए अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में पहले, अवरोही क्रम मतलब होता है घट्टे क्रम। घट्टे क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा लेते हैं, उससे फिर छोटा, उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो इसमें भी उसी प्रकार पता करेंगे कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। तो देखिए 2 के पारा 6 बार में, 6 दूनी 12, अब 5 तिया 15। ये दोनों में ये बड़ा है, तो 2/3 में बड़ा है 5/6। अब फिर देखिए 5 दूनी 10, 6 एकम 6, ये दोनों में ये बड़ा है 5/6, 1/2 यानी कि छोटा हुआ। अभी दोनों में 8 और 3 दूनी 6, 8 बड़ा है इस तरफ वाला, 3/8 यानी कि छोटा हुआ।
ये हो गया, पता चल गया। अब देखिए सबसे पहले हमको सबसे बड़ा लिखना है, तो इससे बड़ा ई है, इससे बड़ा ई, और इससे भी बड़ा ई, तो ये सबसे बड़ा हुआ, तो इसी को सबसे पहले लिख देते हैं 5/6। इसका काम खत्म। अब देखिए इससे बड़ा ई और ई दोनों में हमको पता करना है, क्योंकि ई जैसे ही हटा इसके साथ ये चिन्ह दोनों भी हट गया, तो ये दोनों में हमको पता करना है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, ई बड़ा आ गया, 4 बड़ा है तो ई बड़ा हुआ 2/3। ये भी काम खत्म। अब ये दोनों देखिए बचा हुआ, ये दोनों में तो साफ पता चल रहा है कि इससे बड़ा ये है, तो 1/2 बड़ा हुआ और 3/8 छोटा। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। 2 से 5 में गुना करेंगे, 2 5 10, 7 में 4 से करेंगे 28। ये दोनों में ये बड़ा है, तो 2/7 से बड़ा है 4/5। अब 4 चौके 16, 5 15, ये दोनों में ई बड़ा है 16, तो 4/5 यानी कि बड़ा है 3/4 से। अब देखिए 3 9 27, 4 दूनी 8, ई बड़ा है 3/4 2/9 से। तो इसमें देखिए इससे बड़ा ई है, इससे बड़ा ई और इससे भी बड़ा ई, तो 4/5 पहले बड़ा हो गया, और फिर ई दोनों में पता करेंगे। 2 चौके 8 और 7 21, यानी कि बड़ा हुआ 3/4 लिख दिए। ये दोनों का काम खत्म। अब फिर ये दोनों में देखिए पता करना है हमको। 2 9 18 हो रहा है और इधर 7 दूनी 14, यानी कि ये बड़ा है 2/9, 2/7 है, फिर 2/9 छोटा हुआ। चलिए मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। 4 और 5 नंबर अगर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखिए और अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। एक बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ समझने का फेर है। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है एक्सरसाइज 2 का ए का, क्योंकि अगर इसी में सारा एक्सरसाइज रहेगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस एक्सरसाइज को 2 टुकड़ा में बांट देते हैं। ये पार्ट 1 है, अगले वीडियो में मिलेगा आप सभी को पार्ट 2। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर मैथ आपको समझ नहीं आया होगा, एक बार फिर से आप वीडियो देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ।